हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, काउंसलिंग का लास्ट फेज चल रहा है, यानी मॉप अप राउंड का रिजल्ट जो है ऑल इंडिया कोटा का आ चुका है। ऐसे में मॉप अप राउंड के बाद जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें नजरें टिकी हुई है कि उसका कट ऑफ क्या होने वाला है, यानी स्टे वैकेंसी राउंड में कितना फायदा आपको हो सकता है इसके बारे में, और क्या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बच गए हैं जिनको कुछ अलग से फायदा होने वाला है, यानी कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अलग अलग स्टेट्स के भी मॉप अप राउंड अब कंडक्ट किए जा रहे हैं, कुछ के मेरिट लिस्ट जारी कर दिए गए हैं। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टे वैकेंसी राउंड के जो कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि मॉप अप राउंड का जो कट ऑफ रहा है वो क्या रहा है, और साथ ही हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड के बीच में कितना गैप रहा है। नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, या यूं कह लें कि जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो कितने डिफरेंट रहे हैं, कितने क्लोजिंग कट ऑफ रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टे वैकेंसी राउंड में कितना नीचे जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कट ऑफ अलग अलग राउंड के। दोस्तों, मॉप अप राउंड की क्लोजिंग कट ऑफ आप जान चुके हो, आप सबको पता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देख सकते हैं 599 मार्क्स पे क्लोजिंग रहा है। रैंक जो थी वो 19,207। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है वो 598, यानी 1 मार्क्स हार्डली नीचे जा सकता है। और वहीं अगर हम लोग ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 19,600 तक ये रैंक जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जैसे कि क्लोजिंग कट ऑफ जो है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए ही 599 पे ही क्लोज रहा है। हालांकि रैंक में थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर है। अगर ओबीसी के रैंक की बात करें तो 19,232 जो है वो रैंक रही ऑल इंडिया रैंक। वहीं अगर स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें तो ये 597 पे 1 मार्क्स और, यानी 599 से 2 मार्क्स इसमें नीचे जा सकता है। और रैंक की बात करें तो 19,650 तक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो 599 पे क्लोज हुआ है। 19,594 ऑल इंडिया रैंक थी, और यहाँ पे भी हमारी उम्मीद ये है कि 597 जो है वो ऑल इंडिया जो मार्क्स है, क्लोजिंग मार्क्स स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रहना चाहिए। और जो रैंक है वो 19,800 तक टच कर सकता है, ये 20,000 तक भी हो सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तक ऑल इंडिया रैंक। तो इस तरह से अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो ये मॉप अप राउंड की तुलना में 1 से 2 ज़्यादातर टाइम में मुझे उम्मीद यह है कि 1 ही मार्क जो है वो नीचे जा सकता है, लेकिन 1 से 2 मार्क्स से ज़्यादा आप क्लोजिंग कट ऑफ की उम्मीद न रखें। एससी कैटेगरी की बात करें तो 484 पे जो है वो एडमिशन हुआ है। लास्ट क्लोजिंग मार्क्स पे 99,542 रैंक रही है, और स्टे वैकेंसी राउंड का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 483 रह सकता है, 1 मार्क्स ही, और जो रैंक होगी वो लगभग 1 लाख के अराउंड में हो सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 1-2 मार्क्स और नीचे जा सकता है। 462 पे क्लोजिंग कट ऑफ रही है, 1,20,806 ऑल इंडिया रैंक रही है। वहीं अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 460, यानी यहाँ पे 2 से 3 नंबर का भी फ़ायदा हो सकता है। और ऑल इंडिया रैंक में जो इजाफा हो सकता है वो 1,21,000 तक ये ऑल इंडिया रैंक जो है स्टे वैकेंसी राउंड में जा सकता है। तो आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा राउंड 1, राउंड 2 को भी एक बार देख लेते हैं कि कितना रहा है डिफरेंसेस, क्या क्या रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 और राउंड 2 में। राउंड 2 में देखा था अपने अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 603 मार्क्स रहा है। वहीं पे राउंड 1 में ये जो क्लोजिंग कट ऑफ रही 612। तो राउंड 1 में 612, राउंड 2 में 603, और राउंड जो मॉप अप राउंड है वो 599 तक गया है। तो आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कि 12 मार्क्स से लेकर 599 तक गया है, या इसका मतलब है कि हार्डली 12 से 13 मार्क्स जो है डाउन गया है। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी में आप देखोगे तो इसमें 602, 610, यानी राउंड 1 में 610, राउंड 2 में 602, 8 मार्क्स का यहाँ डिफरेंस, और राउंड मॉप अप राउंड में 599। तो अब आप समझ लीजिए 2 इधर और 1 उधर, 3 मार्क्स जो है राउंड 2 और मॉप अप राउंड की तुलना में डिफरेंस है। वहीं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो ये 608 मार्क्स जो है राउंड 1 में
राउंड 2 में 601, यानी यहाँ पे 7 मार्क्स का डिफरेंस है। और मॉपअप राउंड में ये 599 था, तो यहाँ पे 2 मार्क्स का डिफरेंस है। कुल मिला करके अगर हम लोग राउंड 1 राउंड 2 की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, राउंड 2 से लेकर राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप राउंड के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र नहीं आया है। एससी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 490 था राउंड 2 में, वहीं राउंड 1 में ये 507 था। तो अब देख लीजिए 507 और 490 के बीच में मोटा मोटी 17 मार्क्स का डिफरेंस है। ये राउंड 1 और राउंड 2, और वहीं पे ये आपका मॉपअप राउंड में 484 गया था। तो कुल मिलाकर के मॉपअप राउंड और राउंड 2 में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका 6 मार्क्स का डिफरेंस। इस तरह से अगर एसटी में आप एसटी कैटेगरी के लिए ओवरऑल निष्कर्ष निकालेंगे तो राउंड 1 से राउंड 2 की तुलना में 5 मार्क्स का डिफरेंस है। और वहीं अगर हम लोग राउंड 2 को मॉपअप राउंड की तुलना में, यानी मॉपअप राउंड से तुलना करें तो यहाँ पे जैसा कि 462 रहा है, तो 462 और 475 के बीच में 13 मार्क्स का डिफरेंस है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप राउंड के बीच में डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि मॉपअप राउंड के बाद जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने वाला है उसमें भी आपका जो क्लोजिंग कट ऑफ रहेगा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 1 से 2 मार्क्स हार्डली रह सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कि 1 ही मार्क डाउन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें उसमें अवेलेबल नहीं है। दोस्तों कट ऑफ देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो है ये नीचे नहीं जाने वाला है। हार्डली 1 to 2 मार्क्स आप मान के चलिए, मेरे हिसाब से तो 1 से 2 मार्क्स ही जा सकता है। और मैंने आपको जैसे कट ऑफ में बताया कि 1 मार्क्स आप नीचे कर लीजिए। अभी जो मॉपअप राउंड में क्लोजिंग कट ऑफ रहा है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जो है नहीं जाने वाला है। उसके पीछे कारण यही है कि बहुत सारी सीटें जो है वो वैकेंट नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।